नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप सभी का बैट बॉल जिद चैनल में स्वागत है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की रोशनी में जब एक चमकती हुई मुस्कान के साथ हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरता है तो शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस चमक के पीछे कितनी स्याही, कितने आंसू और कितनी रातों की भूख छुपी है। हार्दिक की जिंदगी की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें हर उस इंसान के लिए उम्मीद है जो खुद को हालातों से टूटा हुआ महसूस करता है। हार्दिक पांड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को सूरत, गुजरात में हुआ। उनके पापा हिमांशु पांड्या एक छोटे से कार फाइनेंस बिजनेस चलाते थे जिससे घर की जरूरतें तो पूरी होती थी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक सपना था, अपने दोनों बेटों को क्रिकेटर बनते देखना। एक सपना जो ना सिर्फ बड़ा था बल्कि नामुमकिन सा भी दिखता था। सूरत में सीमित संसाधन थे, इसलिए हिमांशु पांड्या ने वो कदम उठाया जो हर पिता नहीं उठा सकता। उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ दिया और पूरे परिवार को बड़ौदा शिफ्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उनके बेटों को बेहतर क्रिकेट सुविधा मिल सके। बड़ौदा आने के बाद चीजें और मुश्किल हो गई। फाइनेंशियली परिवार बुरी तरह संघर्ष में आ गया। कई बार घर पर खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। हार्दिक और उनके बड़े भाई कृणाल पांड्या दोनों को कभी कभी मैदान से लौटते वक्त बस का किराया भी नहीं होता था। हार्दिक खुद कहते हैं, पापा स्कूटी पर ले जाते थे प्रैक्टिस के लिए। एक वक्त ऐसा था जब हम एक वक्त का खाना खाते थे, दूसरे वक्त सिर्फ पानी। हार्दिक और कृणाल रोज सुबह उठकर किरण मोर क्रिकेट एकेडमी जाते थे। प्रैक्टिस करते वक्त हार्दिक के पास न तो ब्रांडेड बैट होता था, न ग्लव्स, न स्पाइक्स, मगर उसकी गेंदों पर मारने की भूख ऐसी थी कि बड़े बड़े कोच ध्यान देने लगे। लेकिन इसी अकादमी में एक दिन ऐसा भी आया जब हार्दिक को बाहर कर दिया गया। वजह उनका एटीट्यूड और ओवर एग्रेशन। हार्दिक टूट चुका था, मगर वहीं से शुरू हुआ उसका जिद वाला मोड़। उसने खुद को बदला, समझा और फिर से खुद को एकेडमी में प्रूव किया। हार्दिक का परिवार इतना तंगी में था कि वो और कृणाल कई दिन सिर्फ मैगी और पानी पर गुजारा करते थे। प्रोटीन, कार्ब्स, सप्लीमेंट्स, ये सब तो अमीर लड़कों की लक्जरी थी, लेकिन हार्दिक के पास एक चीज थी, जिद्दी आत्मा। वो हर रोज प्रैक्टिस करता, खुद से वादा करता कि एक दिन वो भी इंडिया के लिए खेलेगा। हार्दिक ने कई छोटे मोटे काम किए। एक लोकल क्लब में खेलते वक्त उसे 500 रुपए प्रति मैच मिलते थे। वही पैसे बचाकर वो घर का राशन, भाई का किट और कभी कभी मम्मी के लिए छोटी सी मिठाई लेकर आता था। उसका सपना बड़ा था, मगर रास्ता बहुत कांटों भरा। 2013 में हार्दिक पांड्या को बड़ौदा की रणजी टीम में जगह मिली। यहीं से उसकी किस्मत ने करवट ली। घरेलू क्रिकेट में हार्दिक ने बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाया। हर कोई कहने लगा, ये लड़का कुछ अलग है, मगर अभी भी उसका सफर अधूरा था। आईपीएल आना बाकी था, इंडिया की जर्सी पहनना बाकी था। 2015 के आईपीएल ऑक्शन में हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 10 लाख रुपए में खरीदा। उस वक्त लोग सोच रहे थे, कौन है ये लड़का? मगर जब हार्दिक ने सीएसके के खिलाफ 8 गेंदों पर 21 रन मारे और क्रूशल कैचेस पकड़ी तो पूरी दुनिया को मालूम चल गया कि ये कोई मामूली लड़का नहीं है। वो जो कभी मैगी और पानी पर जीता था, अब मुंबई इंडियंस का हीरो बन गया। हार्दिक ने आईपीएल के पहले सीजन की कमाई से सबसे पहले अपनी मां को एक कार गिफ्ट की। जब उसकी मां ने कहा, अब हम भी एसी में चल सकते हैं, तो हार्दिक की आंखें भी नम हो गईं। यही था उसका असली सपना, अपने परिवार को वो सब देना जो कभी नहीं मिल पाया। अगर हार्दिक की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो बस उतना ही कीजिए जितना आप एक सच्चे फैन के लिए करते। प्यार दिखाइए और ये कहानी उन तक पहुंचाइए जिन्हें आज भी यकीन नहीं कि मुश्किलें पार की जा सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।